राम राम बाળકો, ठीक सोने सारे। उम्मीद करूं हूं सब बढ़िया होंगे और खूब जी लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। बाળકો, तुमने कहावत तो सुनी होगी, शेर की खाल में भेड़िया। आज मैं थारे खातर इस कहावत से जुड़ी एक कहानी लेकर आई हूं। इससे पहले थमन एक बात बताओ, थारे आसपास थारे फ्रेंड सर्कल में कई ऐसे लोग होंगे जो किसी चीज ने पाण खातर झूठ बोलते होंगे, दूसरा ने धोखा देते होंगे। बाળકો, ऐसा नहीं करना चाहिए। जो लोग ऐसा करे हैं असल में शेर की खाल में छिपे हुए भेड़िए हुए हैं। जानो हो इसे लोगों का क्या हाल हुआ है। चलो यह बात हमने कहानी के जरिए समझाऊंगी, ध्यान से सुनियो, मजा आवेगा। भाई बहुत पुरानी बात से बाળકો, सुंदरवन जंगल में सारे जानवर आपस में मिलजुल कर रहा करते। उन जानवरों के बीच में कसूती एकता थी। एक दिन की बात है, एक लोमड़ी तालाब की ओर भागते हुए चिल्लाने लाग रही थी, भाजो भाजो, जंगल में दो मुंह वाला शेर आया है, वो हम सब ने खा जाएगा। लोमड़ी की बात सुनकर जंगल के सारे जानवर हैरान हो गए और कहने लगे कि लग गया लोमड़ी तो पागल होगी, हमने तो कदे भी दो मुंहा शेर नहीं देखा। जानवरों ने लोमड़ी की बात पर कति भरोसा नहीं होया। जब वे थोड़ी देर बाद खरगोश बाजदा हुआ आड़ लग रहा था, वो भी बद आवाज चिल्लांदा हुआ आड़ लग रहा था। उसने भी जंगल में एक दो मुंह वाला शेर देखा था जो दिखण में कसूता खतरनाक था। यह सुनकर जंगल के सारे जानवर हैरान हो गए। सब सोचने लगे कि आखिरकार यो माजरा के है कि सच में जंगल में दो मुंहा शेर आ गया है। कदे सच में जंगल में कोई मुसीबत तो नहीं आने वाली है। जंगल के सारे जानवरों ने लोमड़ी रोकी और लोमड़ी घबराते हुए बोली, मन ने तालाब के किनारे यो देखा अक दो मुंह वाला शेर पानी पियो था। मन ने देखते ही वो मन ने खाने के लिए दौड़ पड़ा, जिसके बाद मैं अपनी जान बचाकर उड़ते भाग पड़ी। लोमड़ी की बात सुनकर सारे जानवर बोले, ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि आज तक हमने कदे भी ऐसा शेर नहीं देखा। जब उन लोगों ने शेर के दहाड़न की आवाज सुनाई दी, जंगल के जानवरों ने झुकरे पाछे मुड़ के देखा तो उन्हें एक दो मुंह वाला शेर दिखाई पड़ा। वही शेर ने देख के जंगल के सारे जानवर घबरा गए। दो मुंह वाला शेर जंगल के जानवरों से बोलिया, मैं तुम्हारे जंगल का नया राजा हूँ, मेरे पास दो मुंह है और मैं तुम सबसे ज्यादा ताकतवर हूँ। आज से जिससा मैं कहूँगा तुम सब ने वैसा ही करना होगा, वरना मैं तुम सबको खा जाऊंगा। तुम सब लोग एक काम करो, जाओ और जाकर मेरे लिए कुछ हरी सब्जी और ताजा मांस का इंतजाम करो। शेर की बात सुनकर जंगल के सारे जानवर शेर के खाने का इंतजाम करने लगे। सब ने मिलकर दो मुंह शेर खातर हरी सब्जी और मांस का इंतजाम कराया। शेर ने भाई बड़े चाव से भोजन कराया। धीरे धीरे दिन बीतने लगे, सिलसिला यूं ही चलता रहा। आखिर में थक हार के एक दिन लोमड़ी ने जंगल के सारे जानवर इकट्ठा कर लिए और बोली, आखिरकार हम कब तक न्यूए उस दो मुंह वाले शेर को न्यूए खाना खिलाते रहेंगे। हम सब लोगों को कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। लोमड़ी की बात सुनकर सारे जानवर बोले, भाई इसके अलावा हमारे धोरे कोई दूसरा चारा भी तो कोनी। अगर हमने शेर खातर खान का इंतजाम नहीं करया तो वो हम सब ने खा जाएगा। जब वे उनके बीच एक चूहा आया जिसने ईब तक दो मुंह वाले शेर के बारे में कोनी बेरा था। जंगल के जानवरों ने दो मुंहा शेर के बारे में बात करते देख के चूहे ने उनकी समस्या बेरा लागी और वो बोला, हम सब के बात करो हो, दो मुंह वाला शेर ऐसा तो बिल्कुल भी ना हो सकता। मन ने तो मामला कुछ और ही लागे से। चूहे की बात सुन के बांदर चूहे से बोला, अरे चूहे भैया, आपने अभी तक उस शेर को ना देखा से, इसलिए आप ऐसा बोलने लग रहे हो। अगर वो सचमुच में कोई दो मुंह वाला शेर होता तो वो हरी सब्जियां थोड़ी खाता। शेर तो मांस ही खाया करे। किम में तो गड़बड़ है बंदर भाया। चूहे भैया, अगर सच में तुमने हमारी बात का यकीन न होवे से तो तुम खुद ही जाकर देख लो, तुमने भी सच्चाई का बेड़ा पाट जाएगा। हाँ हाँ, मैं बे जाकर सच्चाई का पता लगाऊं हूँ। न्यू कह के चूहा शेर की गुफा की ओर चाल पड़ा और गुफा में जाकर छिप गया। भाई कुछ देर बाद बांदर शेर खातर खाना लेकर पहुंच गया और गुफा के बाहर तय शेर ने आवाज लगाने लग गया, महाराज, मैं थारे लिए खाना लेकर आया हूँ। हाँ हाँ ठीक से,
तू भारी खाना रख दे, मैं खुद आकर ले लूंगा। अब तू जा यहाँ से। बांदर खाना रख के चला गया। इसके बाद दो मुंह वाला शेर गुफा से बाहर निकला और खाना लेकर वापस गुफा में चला गया और हंसते हुए बोला, ये सब जानवर कितने भोले और पागल से हैं। इनको तो इतना भी समझ कोना है कि दो मुंह वाला शेर तो कभी हो ही ना सके है। वैसे मजे के मेरा काम तो चल ही रहा है। इतना कह के दो मुंह वाले शेर ने खाना खाया और जुकर अपना मांस कटाया तो मांस कट दे शेर की शकल में छिपा हुआ भेड़िया सामने आ गया। चूहा गुफा में छिप गए ये सारी बात देखने लग रहा था। उसे सारा माजरा समझ में आ गया। चूहा फौरन गुफा से लिकड़ा और जानवरों के बीच जाकर उसने सारी सच्चाई बता दी। भाई अगली सवेरे सारे जानवर गुफा के बाहर पहुंचे और बंदर गुफा में आवाज लगाते हुए बोला, महाराज, आज हम आप खातर स्पेशल खाना लेकर आए से। आप गुफा से बाहर आ जाओ और इसे खा लो। भेड़िया अपने दो मुंह वाले शेर का मास्क लगाकर गुफा से बाहर निकला। उसने देखा कि गुफा के बाहर जानवर तो हैं, लेकिन किस्से के हाथ में उसके खातर खाने ने कुछ भी को नहीं। वो आग बबूला होकर चिल्लाते हुए बोला, तुम लोग तो खाली हाथ आए हो, मेरा खाना कहाँ है? तुम्हारी ये मजाल कि तुमने मुझसे झूठ कहा। अब तुम सब लोगों की खैर कोना है। शेर की बात सुन के बंदर शेर से बोला, अरे चुप हो जा नकली शेर, हमने सब तेरी असलियत का बेड़ा पाट गया। तू कोई शेर ना से, तू तो शेर की खाल में भेड़िया से। इब तेरी खैर कोना है। बंदर की बात सुन के भेड़िया बुरी तरह से डर गया। उसने फौरन उड़ते भागण में अपनी भलाई समझी, लेकिन जंगल के जानवर उसने कड़े छोड़ने आड़े थे। भेड़िए ने भागता हुआ देखकर जंगल के सारे जानवरों ने वो घेर लिया और सब ने मिलकर उसकी खूब पिटाई करी। पिटाई खाने के बाद भेड़िए ने अक्ल आई और उसने वादा करया कि फिर वो कदे जिंदगी में ऐसी गलती नहीं करेगा। तो बाળકો किसी लागी थमने या कहानी थी ने मजेदार। भाई तमने भेड़िए की गलती ते क्या सीखा? यो है ने कि कदे भी छल कपट नहीं करना चाहिए। अगर हमने कुछ पाना है तो उस खातर मेहनत करनी है, ना कि उस खातर छल कपट परपंच करना है। धोखा देकर किसी भी चीज ने पाना निहायत गलत बात है। ईसा करण वाले की असलियत एक ना एक दिन जरूर शामी आ जाए, फिर उसका वो हाल हुआ है जो जंगल में भेड़िए का होया है। समझ गए ना बाળકો? क्योंकि बुरा कांत हमेशा बुरा हुआ है। अच्छा बाળકો, ये मन दो इजाजत, अगली बार फिर आऊंगी अगली नई कहानी लेकर। राम राम।